त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पर परिचर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैं इस कविता का कवि परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय मैं इससे पहले वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। अब इस वीडियो में उस पाठ पर मैं चर्चा करूंगा। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड में उस समय आया है जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जंगल में राक्षसों का सफाया करते हुए, अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला में स्वयंवर देश देखने के लिए आए हैं। वहां सीता का स्वयंवर होने वाला था। जनक जी ने सभी देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया था, सिर्फ एक अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन गुरु के साथ किसी समारोह में जाने में दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। इसलिए ऐसे तो कहा गया है बालकांड में ही कि बिना बुलाए जाना न भवानी, न मिलेगा पिढ़ाव पानी। परंतु गुरु के साथ जाने में किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं होता है। इसलिए चूंकि विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांग लिए थे और जंगल में राक्षसों का संहार करवाते हुए आ रहे थे, बीच में अहिल्या का भी उद्धार करवाया, तत्पश्चात मिथिला में लेकर आ गए। मिथिला राजप्रसाद के क्षेत्र से बाहर इनका आसन लग गया। एक शाम पहले ही ये मिथिला देख करके राम लौट आए थे। सुबह में उठाए लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। असकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाहु मुनि सिर नाये। समय जानु गुरु आय सुपाई, अलेन प्रसन्न चले दो भाई। दोनों सुबह उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अलग महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सकल शौच करी जाए नहाए, आंख मुंह धो करके दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके ये अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद ले करके और पुष्प लेने के लिए, गुरु पूजा में पुष्प लेने के लिए ये चल देते हैं पुनः जनकपुर की ओर। जब वहां जाते हैं, चहुदिशि चितई पूछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वहां माली से पूछते हैं कितना संयमित हैं, कितना मर्यादित हैं, यह इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कृष्ण होते तो पूछते नहीं, फूल तोड़ने लगते। आप बीच में माली आता तो पिटेबो करता। लेकिन यह चहुदिशि चितई पूछि मालीगन, अलगे लेन दल फूल मुदित मन।
चार मालियों से पूछा, चारों तरफ देखा, मालियों से पूछा और माली से पूछ करके फूल लेने लगे। जब फूल तोड़ रहे थे ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता आती है गिरिजा पूजन करने के लिए। मां भेजी है कि जाओ बेटी, आज तुम्हारा स्वयंवर है, भगवान का पूजा कराओ। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उसमें से कुछ चंचल प्रवृत्ति की सखियां थी, वे पहले ही देखने चली गई, जंगल इधर उधर घूमने लगी। देखी कि दो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमार बड़ा ही सुंदर और सलोने हैं। राम का तो स्वरूप और लक्ष्मण का तो स्वरूप बड़ा ही मनमोहक था, बड़ा ही सुंदर था। इनके रूप को देख करके न लुभाए तो और किसके रूप को देख के लुभाएगा। मोहित हो गई और कहती है कि चमन के सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, असल में लक्ष्य तो श्री जानकी का दर्शन पाना था। अनेकों वाटिका रमणीय थी प्रभु इस जनकपुर में, अनेकों वाटिका रमणीय थी प्रभु इस जनकपुर में, मगर सरकार यही वाटिका में अभी ही आना था, मगर सरकार यही वाटिका में अभी ही आना था। तो वो जाकर के सीता से कहती है, सीता भी वहां से चल देती है और राम लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके, इधर राम जब आते हुए देखते हैं तो कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मानहु मदंद दुम्भी दिन्हा, मनसा विश्व विजय चह किन्हा। लखन से कहते हैं कि लखन रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, मन को पथ पग धरिय न काऊ। रघुवंशियों का स्वभाव है मन को पथ पर नहीं जाता, ऐसा क्यों हमें प्रतीत हो रहा है। इस तरह से राम और सीता का प्रथम मिलन वहां हुआ है। प्रथम मिलन, राम और सीता एक दूसरे को देखने लगते हैं और घर भी लौटते हैं तो कभी किसी चिड़िया के बहाने, कभी किसी पक्षी के बहाने, कभी किसी हिरन के बहाने पीछे घूमकर देख लेते हैं। यह उपक्रम राम भी कर रहे हैं और यह उपक्रम सीता भी कर रही है, और करते हुए दोनों एक दूसरे से ओझल होते हैं। इधर गुरु के पास जाकर ये पुष्प देते हैं। पुष्प देने के बाद दोनों पुनः ऋषि के साथ स्वयंवर देखने के लिए पहुंचते हैं। स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं। इन्हें लोग देख करके, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देख ही तीन तैसी। और इनको एक अच्छा आसन दिया, सुंदर आसन पर सबसे ऊपर दो बर बैठे सुजान। बर तो यही दोनों थे, बाकी तो जितना आज राजा आए हुए थे सब गोबर थे। बर थे तो राम और लक्ष्मण, ये दोनों के लिए सुंदर आसन भी वहां पर। और तब बंदी जन, धनुष बीच में रखा हुआ था, बंदी जन आकर के अपना संभाषण सुनाते हैं कि जो धनुष उठाएगा वही सीता को पाएगा, उसी से सीता ब्याही जाएगी। सब लोग एकदम, जितने भी राजा आए हुए थे सब लोग वहां पर एक एक करके उठाने के लिए धनुष को आते हैं, लेकिन एक से भी धनुष नहीं उठता है।
तब सब राजा गठबंधन कर लेते हैं। अयोग्यों का जब गठबंधन भी होता है वह भी सक्सेसफुल नहीं होता है। गठबंधन भी योग्य लोगों का ही सफल होता है, अयोग्यों का गठबंधन भी सफल नहीं होता है। गठबंधन करते हैं, अभूप सहस दस एक ही बारा, अलग उठावन टरई नटारा। जब तब भी न उठा, तब जनक जी बेचारे एकदम शांत हो गए और उन्हें लगा कि हमने बेकार ही यह प्रतिज्ञा कर लिया था। बेकार में ही हम प्रतिज्ञा कर लिए थे कि जो धनुष उठावेगा वही से सीता ब्याही जाएगी। और वे खिन्न मन से कहते कि तज हुआस निज निज गृह जाहूं, अली खान विधि वैदे ही विवाहूं। ताजा हुआस निज निज गृह जाहूं, अली खान विधि वैदे ही विवाहूं। आप सब लोग त्यागिए और यह जो संसार है वह वीर विहीन हो गया है। सुना लखन जैसे अनुचित बानी। ऐसे अनुचित बानी को जब लखन ने सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और कहे कि ऐ जनक, ऐसा शब्द आप न बोलें। मैं यदि चाहूं तो कंदुक के समान इस ब्रह्मांड को फोड़ दूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, कंदुक के समान उठा लूं, गेंद के समान इसको उठा लूं, उछाल दूं। ऐसा कहते हुए सुना तो कौशिक ने राम की ओर इशारा किया, उठहु राम भंजहु भाव चापा। है राम उठिए और जनक के परिताप को, धनुष को तोड़िए और जनक के कष्ट को दूर कीजिए। यह सुनकर के चले राम और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। अते छन राम मध्य धनु तोरा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रब बजी, बाज तज मार गुचले। चिक्कर दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूप कलमले। सुर असुर मुनि कर नाग किन्हे, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उच्चारही। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, अदेखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, अप्रेम बारी अवगाहु सुहावन। और तब उसके बाद जय जयकार होने लगा पूरे सभा में, राम की जय हो, राम की जय हो। और जयमाला लेकर के सीता अपने सखियों के बीच आती है और जयमाला लेती है। सीता थोड़ी छोटी पड़ जाती है, राम बड़े हो जाते हैं। जयमाला गला में चुमता नहीं है तो सारी सखियां कहती है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। और शांति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है। सीता शांति का प्रतिरूप है, भक्ति का प्रतिरूप है, उसके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान झुके बरमाला। इतना ही में ठीक इसी समय परशुराम जी पहुंच जाते हैं। परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी भृगुवंशीय जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र हैं, साथ साथ विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। शिव के परम भक्त थे। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोद परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण इन्हें परशुराम कहा जाने लगा।
ये परशुराम जी हाथ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी लिए हुए, कुठार लिए हुए, फलसा लिए हुए वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं किसने धनुष तोड़ा। सब राजा थर थर कर रहे हैं, कांप रहे हैं। भृगुल कुल के रूप देख राजा सब कांप, अरे बाप रे बाप। भृगु कुल के रूप देख राजा सब कांप, अरे बाप रे बाप। बाप बाप करके चिल्लाने लगे। कोई अपने आसन के नीचे छुप रहा है, कोई अपने दादा परदादा का नाम लेकर के प्रणाम कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, शिव धनुष किसने तोड़ा, एकदम खोज रहे हैं। इतना ही में राम आगे आते हैं और यहीं से पाठ्य स्टार्ट होता है कि बड़ा ही सुंदर शब्द से कहता है कि नाथ शंभो धनु भंजा निहारा, अहोई केऊ एक दास तुम्हारा। इसका व्याख्यान अगले वीडियो में हम करेंगे। यह पूर्व नियोजित पाठ से पूर्व का हमने वातावरण बनाया और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम रखेंगे। धन्यवाद।